ईरान अमेरिका के बीच अभी भी जंग जारी है। दोनों ही तरफ से युद्ध भड़काने जैसे बयान भी दिए जा रहे हैं। ईरान लगातार खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है। ऊपर से ट्रंप का विरोध उनके देश में भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में मिसाइलों का संकट है। हालांकि ट्रंप इसे निराधार और गलत रिपोर्ट बताते हैं, मगर जिस तरह अमेरिका ने हथियारों के लिए एक से बड़े एक ऑर्डर दिए हैं, उससे साफ है कि अमेरिका के पास खास तौर पर लॉन्ग रेंज की मिसाइलों में भारी कमी आई है। अब ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरानी जमीन पर उतरने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरानी सेना की ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहान शाही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि ईरानी फोर्स किसी भी विदेशी जमीन हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी जनरल ने कहा कि अगर अमेरिकी सेना का कोई भी जवान ईरान में कदम रखेगा तो हम उसको काट डालेंगे। ईरानी कमांडर ने यह भी कहा कि देश की ग्राउंड फोर्स लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है और संभावित खतरों पर बराबर नजर रख रही है। वो देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का मजबूत और कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका इस जवाब को कभी भूल नहीं पाएगा। ईरानी जनरल की चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत मध्यस्थतों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से की जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार को कहा था कि हम अभी भी अमेरिका के साथ बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन संदेशों का आदान प्रदान मध्यस्थतों के जरिए हो रहा है। अरागची ने कहा कि कई देश बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेहरान तब तक सीधी बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा जब तक कि वाशिंगटन द्विपक्षीय समझौते के पिछले उल्लंघन को ठीक नहीं करता। अरागची ने कहा कि कुछ मीडिएटर देश है अभी भी बातचीत के लिए फिर से एक आधारित पिच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अरागची ने पत्रकारों को बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले ट्रैफिक रूट को लेकर ओमान के साथ बातचीत हमारी लगभग पूरी हो चुकी है और समझौता करीब है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि समझौता होने से हॉर्मुज अपने आप नहीं खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना अन्य शर्तों पर भी निर्भर करता है, जिसमें अमेरिका का एमओयू उल्लंघन के लिए मुआवजा देना भी शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में बेहद बुरी तरह घिरे हुए हैं। स्थितियां और परिस्थितियां दोनों उनके खिलाफ है। पहली बात तो अमेरिका अभी तक ईरान का पलटवार करने तक की क्षमता को भी ठुकरा नहीं पाया है, उसको कमजोर नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप का विरोध शुरू हो चुका है। कई पूर्व सैन्य अधिकारी और नेता खुलकर उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका में हालात ट्रंप के लिए आसान नहीं है। मिड टर्म इलेक्शन करीब है और ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जनता को यह दिखाना चाहता है कि उसने ईरान के खिलाफ जंग जीत ली। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर के मुताबिक ट्रंप बिना न्यूक्लियर डील के ही बातचीत को फाइनल करने के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं, ताकि ये सीधे पीछे हटने वाला कदम माना जा रहा है, क्योंकि इस युद्ध की जो असली जड़ थी वो न्यूक्लियर ही है। लेकिन ईरान ने शर्तों की एक ऐसी लिस्ट थमा दी है जिसका मामला और फंस गया है। तेहरान ने अरबों डॉलर की पेमेंट, अमेरिकी सैनिकों की वापसी, नेवल ब्लॉकेट खत्म करने की डिमांड करी है। यही वजह है कि डील की राह भी और मुश्किल हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट इस पूरे टकराव का सबसे अहम मोर्चा बना हुआ है। ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन हमलों के चलते यहां पर शिपिंग प्रभावित हुई है और वैश्विक तेल बाजार भी पूरी तरह से हिला हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ओमान और ईरान के बीच बातचीत में कुछ प्रगति हुई और जल्द कोई समझौता हो सकता है जिससे शिपिंग बहाल हो सके। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका को ईरानी बंदरगाहों पर लगी पाबंदियां भी हटानी होगी, तभी ये शिपिंग वापस से खुल सकती है।